गैर शरई निकाह केस बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे का फैसला महफूज। जज कुदरतुल्लाह आज दोपहर 1 बजे फैसला सुनाएंगे। अटियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत तकरीबन 14 घंटे तक जारी रही। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से दायर बरियत की दरखास्त मुस्तरद। वकला सफाई की जानिब से दायर अदालती दायरा इख्तियार की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। मैं गवाह हूं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। इनके पास गैर शरई निकाह केस में कोई सफाई नहीं है। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजहब के लबादे में बुशरा बीबी ने शोहर से बड़े फैसले करवाए, दूसरों को सारी जिंदगी चोर कहते रहे। इनको तोशा खाना ने चोर साबित कर दिया। फ्रॉड टोले ने नौजवानों को गुमराह किया। पाकिस्तान के साथ घरौना मजाक मुल्क और कौम भुगत रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां, किसी को नौकरी मिली, वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरखा दिया, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। हम बिलियन ट्री वाले नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। बानी पीटीआई ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। कोई एक शख्स हाथ उठा दे, किसी को नौकरी या घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? नवाज शरीफ की फैसलाबाद में घनगिरिश। नूनी के कायद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब, 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। आपने मेट्रो बस पर तरखा दिया, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। फैसलाबाद के दाएं और बाएं मोटरवे हैं, आपको कितनी मोटरवे चाहिए? आप नहीं भी कहेंगे तब भी हम बनाएंगे। हुकूमत में आकर रोटी, गैस, पेट्रोल, चीनी और आटा सस्ता करेंगे। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। मियां साहब ना खपे बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर चोट। सिंध में तकसीम और नफरत की सियासत करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी मुखालिफ अवाम को मजहब, फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी मुआहिदा तैयार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिकारपुर में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। अवाम अक्सरियत दलवाएं हुकूमत में आकर भुट्टो के मिशन को पूरा करके दिखाएंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखकर मंशूर बनाया। 10 नुकाती एजेंडे से हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मुकाबला कर सकते हैं। आठ फरवरी को मोहर हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया हैं। इक़्तिदार मिला तो फैसलाबाद में मेट्रो बस, IT यूनिवर्सिटी, नौजवानों को लैपटॉप और तालीमी वजीफे देंगे। अवाम के समंदर ने गवाही दे दी, नून लीग फैसलाबाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। राना सनाउल्लाह साहब का नाम लो तो पूरा मजमा गूंज उठता है। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। हकीम राना सनाउल्लाह ऐसा इलाज किया कि बीमार नजर आता है ना बीमारी। मरीम नवाज का बानी पीटीआई पर तंज।
सियासी मुखालफिन को चैलेंज किया, खिदमत और कारकर्दगी में कोई नून लीग का मुकाबिल है तो बताओ। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को हराने वाले कई आए और कई गए, वो आज भी यहीं खड़े हैं। मियां साहब को 3 बार निकाला गया लेकिन उन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हम किसी को गद्दार कहते हैं न चोर, बदतहजीबी, गालिम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। फैसलाबाद वालों, 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाओ कि कोई दूसरा ना जीत सके। पाकिस्तान को तबाह करने वाले मुकाफाते अमल का शिकार हैं। बानी पीटीआई जेल में, उनका मुकाबला कैसे करूं? आज़ाद होते तो बात करता। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। सरबराह जेजुआई ने कहा कि पाकिस्तान की इमारत को तबाह किया गया, अब कहते हैं कि ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। फलाही रियासत मजबूत मईशत और अमन के बगैर मुमकिन नहीं। क्या पाकिस्तान में अमन और रोजगार है? नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना है। अवाम ने 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन मुलतवी। आम इंतखाबात के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। अकबर एस बाबर की बानी पीटीआई को पार्टी बचाने के लिए मिलकर चलने की पेशकश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कानूनी तौर पर कालअदम हो चुकी। इंटर पार्टी इलेक्शन को मौखर करना खुश आइन है। पीटीआई को ऐसा अदारा बनाना चाहते हैं जो जमहूरी हो और कानून से बालातर ना हो। नौजवानों की ज़बान पर गाली और हाथ में डंडा ना दे। एक ऐसी क़यादत हो जो हुजूम को कौम बनाने पर तवज्जो दे। हालात हर रोज़ साबित कर रहे हैं कि हमने जिद्दोजहद शुरू की वो ठीक है। इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मदईयत में इंक्वायरी का हुक्म। आज सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम में तलब अलीमा खान की अदम पेशी पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। FBR रिफॉर्म्स स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन 2030 की उसूली मंजूरी दी गई। शुरका का इंसानी वसाइल और बुनियादी ढांचे की तरक्की को मजबूत बनाने पर जोर। सरमायाकारी के लिए पायदार माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। आर्मी चीफ की मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की बहबूद के लिए पाक फौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी करवाई गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आइंदा मुंतखब हुकूमत SIFC की मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रखे। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सतह हुकाम ने शिरकत की। मच और कौलपुर कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़िश्ता 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों में अब्दुल वदूद, ज़िशान और उनके मास्टरमाइंड शामिल। दीगर की शनाख्त अमल जारी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब में किया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान और 2 मासूम शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। 31 अजला के अलावा तमाम अजला के बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हल्कों के बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट होंगे। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़, सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। 2018 के निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 54.74% ज़्यादा है। इलेक्शन के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हुई। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका। धमाके से दीवार गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। SSP साउथ के मुताबिक बारूदी मवाद एक शॉपर में दीवार के साथ रखा गया था। धमाका खेज मवाद में बॉल बेरिंग मौजूद नहीं थे। सिंध में हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। आम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। तमाम अदारे इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इंतखाबात वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंतखाबात के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों को 62 करोड़ 56 लाख से ज़ायद जारी हुए। पीपल्स पार्टी ने सिंध पर 15 साल से कब्जा किया था। याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। यह कौम तुमसे 15 साल का हिसाब लेगी। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार। जलसे से खिताब में बोले कि हैदराबाद में पतंग के अलावा हर इंतखाबी निशान की जमानत जब्त होगी। 8 फरवरी को आपका दुश्मन अपनी मौत आप परने वाला है। जो ख्वाब हम देख रहे थे, हैदराबाद उसकी ताबीर दे रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी चाहते हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट न दो। ये हुक्मरान अवाम के हाथों में कर्ज की हथकड़ियां डाल चुके। इन लोगों ने कई बरस हुकूमत की, अब कहते हैं कि माफ करके एक बारी और दो। सिराजुल हक की सियासी मुखालफिन पर ताक ताक करवार। अमीर जमात इस्लामी ने गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो IMF और अमेरिका का गुलाम न हो। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी। दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नथिया गली ठंडियानी में भी शदीद बर्फबारी। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद पलंदरी समेत कई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत किला सैफुल्लाह खान मेहतरजई में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है।